आज जो टॉपिक लेने वाले हैं, आप सब पीजीटीज हैं तो एक टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन और एक मैट्रिसेस के द्वारा हम जो है इनवर्स ए इनवर्स कैसे निकालें। ठीक है ना, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ए, ये दो टॉपिक हम आज लेंगे। हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ए और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सूत्र जो है पहले चर्चा करते हैं कि कौन सा सूत्र इसमें लगेगा। सूत्र तीसरा कौन सा है, आप जानते हैं सूत्र तीसरा कौन सा है? आपसे डिस्कस किया होगा हमने, उद्धार व तिर्यक भ्याम। ठीक है ना, उद्धार व तिर्यक भ्याम ये सूत्र है। और ये सूत्र तीसरा है, इसका मतलब क्या है? वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। ठीक है, तो पहले हम जो है इस सूत्र के द्वारा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये करेंगे। ठीक है, let us solve it by taking example 1. Let us start 4x plus 2y is equal to 6 and 2x plus 3y is equal to 5. अब इसको कैसे आप करते हैं, आप बताएंगे कैसे करते हैं इसको? हाउ टू सॉल्व इट, कौन से मेथड से करते हैं इसको आप? कोफिशिएंट इक्वेट करके। अच्छा, कोफिशिएंट इक्वेट करके और फिर करते हैं, है ना। तो हम दो तरीके से बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या क्या है वो देखेंगे अभी, है ना। और इसमें डिनोमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 2 का जो है तरीका है जो y का डिनोमिनेटर, दोनों का एक ही तरीका है। क्या है? क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 3 12 2 to the 4, है ना। 4 3 12 and 2 to the 4, तो you get 12 minus 4 you get 8। ठीक है, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर आ गया। हम तो अगर पूछें तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर ये है, राइट। अब यहाँ पर हमें -n1 लिखना है, यहाँ n2 लिखना है। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो n1 कैसे निकालना है ये देखिएगा, और n2 कैसे निकालना है, राइट। n1 निकालने के लिए हम y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को क्रॉस वाइज करेंगे। क्या हो जाएगा? 2 5 10 और -6 3 18, तो क्या हो गया आपके पास? 10 माइनस 18, तो -8 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? माइनस माइनस, क्योंकि -n1 लिखा है यहाँ पर प्रॉब्लम में, तो +8 हो जाएगा ये, राइट। 8/8, तो व्हाट यू गेट 1। और n2 क्या होगा? n2 मतलब y का कोएफिशिएंट, y का जो न्यूमरेटर, तो क्या होगा? y का जो x का जो कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म को हम क्रॉस वाइज करेंगे। ठीक है, तो क्या है? x का कोएफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट 5 है। 4 × 5 हो गया 20,
और 6 इंटू 2 क्रॉस वाइज करा तो 12 आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 8। तो 8/8 क्या हो गया, ये 1 आ जाएगा। तो हम जब x का न्यूमरेटर निकालते हैं तो x को हम छुपा लेते हैं, राइट। और तो बाकी को क्रॉस वाइज करेंगे तो 5 to the 10, 6 to the 18, ठीक है। और अगर हम जो है y का जो न्यूमरेटर निकालते हैं तो y को छुपा लेते हैं, ठीक है। और x का और कांस्टेंट टर्म का क्रॉस वाइज करेंगे, राइट। तो इसमें डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर दोनों में एक जैसा तरीका, राइट। दोनों में एक जैसा तरीका है। तो आइए और करते हैं कुछ एग्जांपल। 5x + 2y = 6 और 3x + 4y = 4। तो बताइए व्हाट विल बी द x और y वैल्यू। d1 d2 क्या होगा, बताइए। d1 और d2 क्या होगा, व्हाट विल बी d1 d2? 14 सर। 20 - 6 14। 14 ओके। और व्हाट इज -16 8 - 4 है ना। तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी। व्हाट इज n2? 2 आ जाएगा 10/7। क्लियर हो गया सबको। अब आइए इसी में करते हैं 5/x + y = 4 और 3/x + 5/y = 5। तो इसको भी हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं। तो हम x की जगह 1/x और 1/y निकाले, सेम तरीका हो जाएगा, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बताइए व्हाट इज d1 d2? क्या हो जाएगा? 19 यस 19 आ जाएगा। 25 - 6 तो 19 है ना, 19 आ गया। और व्हाट इज n1? 13 10 - 20 तो -10 आ गया। तो यहाँ पर 10 लिखिए। व्हाट इज n2? 13 30। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द x? 19/10 and 10/19 y = 19/30, राइट। 10/19 अब इसी प्रकार से यहाँ कर सकते हैं 4/x + y + 6/x - y = 7 and 2/x + y plus 5/x - y = 5। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर? x - x y + 1 1/x - y 1/x - y सही आएगा। ये right हो गया है ना। और व्हाट इज तो ये आपका ये आ गया होगा। देखिए n2 कैसे निकालें, n2 6 20 माइनस में 6 आ गया। 14 6 आ गया। आपको इसको रेसिप्रोकल करके rxy निकाल दीजिएगा दोबारा से। 2/15 तो है x
इसको रेसिप्रोकल करके और इसका आप निकाल दीजिए आगे x और y निकाल दिए हमने। नहीं, दो इक्वेशन आ गई ना सर। हाँ तो आ गई x और y, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, क्रॉस y उसको करते 8/5 और x माइनस वाई क्या आ गया 4/3 4/3। उसको x y निकालने या तो इसी तरीके से फाइंड आउट करें जो अभी किया हाँ जी। हमने, या फिर आप उसको एलिमिनेशन हो जाएगा डायरेक्टली, एलिमिनेशन से भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो आप जो इसमें अडॉप्ट करना चाहें इस पे लगा सकते हैं आगे। हमें क्लियर हो गया ये सभी? बता दिया नहीं हाँ जी जी सर। ओके सर, ओके। नहीं है आपकी। हाँ स्क्रीन, मेरा जो स्क्रीन है ना वो लैपटॉप पर चल रही है और लैपटॉप पर नेटवर्क नहीं आ रहा है किसी वजह से, वो मैं कर रहा हूँ अभी। ओके, जब तक आप जो है क्वेश्चन करिएगा एक दो, आप लिखिएगा 5/x+1 प्लस 3/y+1 इक्वल टू 3। सेकंड लिखिएगा 4/x+1 माइनस 6/y+1 इक्वल टू 5। तो इसको करिए तो हो जाएगा आसानी से। सेकंड इक्वेशन में माइनस का 6/y+1 है ना सर? y+1, हाँ यस, वही जो ऊपर लिखा है वही नीचे सेम। सर दो प्लस के साइन है, बीच में माइनस है। ये 4/x+1 सेकंड इक्वेशन के अंदर माइनस का 6/y+1 है, प्लस का 6/y+1 है। माइनस तो सर जब d1 निकालेंगे तो इसके अंदर हम माइनस का 6 लेंगे ना, -30 -12 करेंगे ना d1 में, d1। हाँ तो उसका कोएफिशिएंट माइनस में है ना। हाँ जी सर, तो -42 हो गया d1। यस यस यस, हाँ n1 हो जाएगा 15 और माइनस माइनस प्लस का 18 33 हो जाएगा, और n2 हमारा हो जाएगा 25 माइनस का 12 13 हो जाएगा। यस 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 यस। तो 1/x+1 हो जाएगा माइनस का n1/d1। मुझे लगता है ये आपने कर लिया होगा। ओके, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ सर, जी सर, अभी आई है। हाँ कर लिया आपने, समझो दिया था, हो गया सभी का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? सर ऑडियो नहीं था तो क्लियर ठीक है नहीं सर। हुआ। क्वेश्चन दिया था वो हो गया सोल्व? अब क्लियर है आपको ये सम? यस सर।